गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है फिर से आज मिशन मंजिल में कंप्यूटर साइंस 12th का क्रैश कोर्स में। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में 3 चैप्टर को पढ़ चुके हैं, यानी टोटल अभी हम लोग 10 मार्क्स का सिलेबस को देख चुके हैं। आज हमारा 8 मार्क्स का चैप्टर स्टार्ट होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्किंग। उसी को हम लोग दूसरा नाम से भी कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, और शॉर्ट में हम लोग नेटवर्किंग भी कहते हैं चैप्टर को। ये 8 मार्क्स का हमारा चैप्टर होगा और इससे लगभग क्वेश्चन सब्जेक्टिव ही पूछा जाता है। कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है 1 मार्क्स में, और इससे 100% है कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से देखेंगे और सारे पॉइंट को आपको एक फिगर के जरिए डायग्राम के माध्यम से समझाया जाएगा, इसलिए आपको ज़्यादा समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। और अभी तक आपको पता ही होगा किसी भी चैप्टर में समझाने के लिए कोई भी प्रकार का कमी नहीं किया गया है और सारे टॉपिक को आपको अपना लैंग्वेज में बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे चैप्टर का जो नाम है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग हम लोग डेली लाइफ में करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि हमारा आज का जो टाइम ही है विदाउट मोबाइल का काम नहीं हो सकता है। मोबाइल कहने का मतलब नहीं, विदाउट नेटवर्क का किसी भी प्रकार का काम नहीं होता। भले आपके पास बहुत बढ़िया फ़ोन हो, आईफोन क्यों ना हो, लेकिन उसमें अगर रिचार्ज नहीं है ना, नेट नहीं चल रही है ना, तो अब उसको लगेगा कि ये बेकार है। खिलौनों से खराब है, क्योंकि खिलौना वाला बज भी जाता है आजकल विदाउट नेट का। इसीलिए हम लोग डेली लाइफ में कम्युनिकेशन का काम कर रहे हैं। और कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है बच्चा? किसी भी इंफॉर्मेशन को एक नेटवर्क के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह शेयर करने का काम करता है, पहुंचाने का काम करता है। ये कौन करता है? नेटवर्क। तो आइए नेटवर्किंग चैप्टर को एकदम हंसी खेल के साथ में और पूरा इजी लैंग्वेज के साथ में हम लोग लर्न करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, जिसमें से पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि कम्युनिकेशन किसे कहेंगे। कम्युनिकेशन किसे कहेंगे? कम्युनिकेशन का मतलब होता है किसी भी डेटा को, तो किसी भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का जो काम करता है, ट्रांसफर का जो काम करता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? कम्युनिकेशन। क्या कहेंगे? कम्युनिकेशन। बोलता है द प्रोसेस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नॉन एज कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन किसे कहेंगे? वैसा प्रोसेस जो किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम, पहुंचाने का जो काम करता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? कम्युनिकेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? कम्युनिकेशन कहेंगे। हेलो, हाँ, खुश रहिए। आगे देखिए नेटवर्किंग किसे कहेंगे, बोलिए जल्दी बोलिए, ऑनलाइन क्लास में है। ठीक, अब देखिए बोलता था कलेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स connected to each other sharing the information is called networking और नेटवर्क। बोलता है जब हम लोग कलेक्शन करेंगे, कलेक्ट करेंगे कितना कंप्यूटर? दो और दो से अधिक, टू और मोर देन, दो और दो से अधिक। देखिए एक नेटवर्क से कितना जगह हम लोग को पार्ट्स बटा हुआ है, सारा क्या है? क्या एक नेटवर्क से एक ही कोई जुड़ सकता है? एक टावर से एक ही कोई जुड़ सकता है? ये सारा क्या है? कनेक्शन है, अधिक। बोलता है टू कंपोनेंट्स, दो और दो से अधिक कंपोनेंट को एक साथ में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। बोलता है टू ईच अदर, अपने आप में क्या रहेगा? जुड़ा रहेगा। शेयरिंग द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड नेटवर्किंग और नेटवर्क। और आपस में जो डेटा को क्या करता है? शेयर करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? नेटवर्क या तो फिर नेटवर्किंग।
और इसी को हम लोग दूसरा नाम से क्या कहेंगे, छोटा शॉर्ट में भी डिफिनेशन को बनाया गया है। और में देखिए क्या बोलता है, एन इंटरकनेक्टेड कनेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर इज नॉन एज नेटवर्किंग। और अपने आप में एक दूसरे से क्या रहेगा, जुड़ा हुआ रहता है, कनेक्ट किया हुआ रहता है आपस में, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, नेटवर्किंग। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, नीड और एडवांटेज। कंप्यूटर में नेटवर्किंग का जो यूज होता है उसके कुछ कुछ एडवांटेज है, उसके अंदर कुछ कुछ अच्छाइयाँ हैं। और हर एक चीज में किसी भी प्रकार का वस्तु यूज कीजिए, अगर उसका सही यूज करेंगे तो सक्सेस, गलत यूज करेंगे तो अनसक्सेस। तो उसी तरह से आज के टाइम में देखिए, हमारे टाइम में तो इतना सुविधा नहीं था, आजकल के बच्चों के लिए इंटरनेट का ज़माना आ गया है। अगर आप इंटरनेट का यूज करते हैं, अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, सही जगह इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी रिजल्ट बहुत बढ़िया होगा। और उसी इंटरनेट का अगर यूज आप गलत जगह कर दिए, जैसे इंस्टाग्राम फेमस वाला, तो आपका लाइफ खराब हो सकता है। अब इंस्टाग्राम को यूज करने वाले लोग खराब नहीं होते, उसमें से आपका यूज करने का ये नज़रिया अलग होना चाहिए। अब उसके अंदर पूरे देखते रह जाएंगे तो आपके नज़ारे बदल जाएंगे और सितारे इधर उधर हो जाएंगे। तो इसीलिए देखिए, आप बोलता है नीड ऑब्लिक एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग। जब हमारा नेटवर्किंग के अंदर एडवांटेज क्या है, अच्छाई क्या है, नेटवर्क आने के बाद हमारा सुविधा क्या मिला, क्या चीज़ का बचत हो रहा है, और नेटवर्क के माध्यम से हम लोग क्या क्या चीज़ वर्क कर सकते हैं। पहला पॉइंट बोलता है, जो 4 नंबर में क्वेश्चन में पूछता है भाई, अभी हो सकता है 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि पैटर्न बदल रहा है बार बार आपका। बोलता है रिसोर्स शेयरिंग। नेटवर्क जो है एक शेयर करने का माध्यम बन चुका है। क्या बन चुका है, माध्यम। बोलता रिसोर्स शेयरिंग मीन्स शेयरिंग द इंफॉर्मेशन, डेटा, इमेज, वीडियो, सॉन्ग, सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर टू द नेटवर्क। नेटवर्किंग एक रिसोर्स है, एक माध्यम है, जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी प्रकार की ऑडियो, वीडियो, इमेज, सॉन्ग इत्यादि चीज को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इस नेटवर्क के माध्यम से क्या क्या नहीं डेटा ट्रांसफर हो रहा है ना। आगे बोलता है रिलेएबिलिटी, ये भी बहुत बढ़िया है। जैसे इसको आप मौखिक रूप से समझिए, किसी भी फाइल को अगर हम लोग कहाँ से डाउनलोड करते हैं, इंटरनेट से। कहाँ पे, इंटरनेट से। तो क्या वह फाइल इंटरनेट से हट जाता है जब हमारा कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाता है? तो नहीं होता है, कॉपी होता है। और यह जो कॉपी करने का काम कौन करता है, रिलायबिलिटी। बोलता है ये फाइल एंड डॉक्यूमेंट कैन बी कॉपीड इन मल्टीपल सिस्टम। आप जितना बार चाहे डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरनेट से हटेगा नहीं। कब तक, जब तक जो इंटरनेट में अपलोड किया है जब तक वो डिलीट ना कर दे। आगे बोलता है दैट कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ हार्डवेयर क्रैश। हो सकता है इस टाइम यूज करने टाइम हो सकता है आपका कंप्यूटर डैमेज हो सकता है, खराब हो सकता है, बट वहां इंटरनेट से वो हटेगा नहीं। इसके बाद है कम्युनिकेशन मीडिया। नेटवर्क जो है एक संचार करने का माध्यम बन चुका है। बोलता नेटवर्क प्रोवाइड्स ए फैसिलिटी टू कम्युनिकेट विथ वन यूजर टू अनदर यूजर। नेटवर्क के माध्यम से हम लोग एक यूजर से दूसरे यूजर तक डेटा को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इसके बाद है कॉस्ट फैक्टर। कॉस्ट फैक्टर सबसे ज़्यादा अभी जो है ना, इंटरनेट बचा रहा है पैसा को। भले आपको रिचार्ज महंगा लग रहा है, अरे आज से पीछे चले जाइए, जब जियो 4G नहीं आया था उस टाइम 1 GB का रेट लगता था 100 रुपया 150 रुपया, जो 1 महीना वैलिड होता था। अभी क्या है आपका 200 रुपया रिचार्ज कराते तो पर डे 1.5 GB 1 GB रिचार्ज मिलता है। उस टाइम 1
जीबी मिलता था 30 दिन के लिए। बस अभी का टाइम में यही फर्क है कि 1 जीबी का जो वैलिड होता है वो 24 आवर होता है। उस टाइम क्या है 30 दिन तक वैलिड रहता था और 30 दिन में खत्म नहीं कर पाते थे। अभी लगता है 10 जीबी भी आपको मिलता होगा तो कम है। तो कॉस्ट फैक्टर क्या बता रहा है बाबू, बोलता है नेटवर्क रिड्यूस द कॉस्ट फैक्टर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। नेटवर्क के माध्यम से किसी भी प्रकार को इंफॉर्मेशन को शेयर करने में हम लोग को खर्च कम पड़ती है, पैसा बचता है। कैसे, मान लीजिए कि अभी हम लोग का आप लोग का एग्जाम फॉर्म भरा रहा था, तो किसी कारण आप कॉलेज गए होंगे, आधार कार्ड छूट गया होगा, कुछ पेपर छूट गया होगा, तो तुरंत आप घर पे फ़ोन करके अपने दोस्त यार को फ़ोन करके तुरंत व्हाट्सएप पे मंगा लिए। क्या आपको घर से लेकर कॉलेज से स्कूल से जाने का खर्चा बचा, टाइम बचा। ये कौन बचा रहा है, इंटरनेट। अगर इंटरनेट नहीं था उस टाइम तो कोई भी पेपर अगर छूट जाता था हमारा 1 दिन का टाइम बर्बाद हो जाता था, क्योंकि अगर कॉलेज सामने घर के सामने ना हो तो अगर सामने रहता था तो आना पड़ता था। और अभी के टाइम क्या है, अरे आपके पास व्हाट्सएप नहीं है तो दूसरे को व्हाट्सएप में भी मंगा सकते हैं, इतना सारा दोस्त आ रहा है। तो बहुत फायदेमंद है इंटरनेट, अगर आप उसका यूज सही तरीके से करते हैं तो। अगर गलत तरीके से यूज करते हैं तो ये आपको पूरा ज़िंदगी को भी बर्बाद कर सकता है इंटरनेट। तो आशा करते हैं कि आप लोग सही यूज कर रहे होंगे। तो आगे देखिए, ये पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। कितना नीड है कंप्यूटर का नेटवर्किंग में, रिसोर्स शेयरिंग, रिलायबिलिटी, कम्युनिकेशन मीडिया और कॉस्ट फैक्टर। नेक्स्ट देखिए पॉइंट आपका है डेवलपमेंट। यानी कंप्यूटर का खोज नहीं है यहाँ पे, नेटवर्क का खोज। क्या है, नेटवर्क का खोज। तो नेटवर्क का खोज देखिए, हाँ बोलिए। यही क्लास ले रहे थे स्टूडियो में, नहीं है, 3-4 हज़ार होगा, 3-4 हज़ार होगा, उससे कम ही होगा, देखना पड़ेगा। हम्म, नहीं होगा, अभी बिजनेस चल ही नहीं रहा है तो। ठीक, अब पूरा तो लॉस रुके ना, भेजते ना, थोड़ा क्लास ले रहे थे, फिर खाली हो जाएगा ना। है, हाँ वो तो ठीक है, ठीक। देखिए आप, तो अब यहाँ पे हम लोग किसका डेवलप के बारे में जानेंगे, नेटवर्किंग के डेवलप के बारे में। अब नेटवर्किंग डेवलप, आज जिसको आप इंटरनेट के नाम से जान रहे हैं, जिसको आप इंटरनेट से पुकार रहे हैं, उसे आज से 10 से 20 साल 30 साल 40 साल पहले कहते थे अर्पानेट। क्या कहते थे, अर्पानेट। तो समय के अनुसार, टाइम के अनुसार, दिन के अनुसार सबका नाम बदलता है। जिस तरह से आपका नाम जब बच्चा थे, बाबू, सोना, डुग्गू, मगू, बहुत कुछ नाम होगा, अभी आपका नाम जो एक आधार कार्ड में रजिस्टर है उसी नाम से पुकारा जा रहा है। तो उसी तरह से नेटवर्किंग का भी डे बाय डे नाम चेंज हुआ था उधर हमारे साइंटिस्ट के द्वारा। अब क्या है, फाइनल उसका जो नाम पड़ गया है इंटरनेट, जो पूरे देश में वर्ल्ड वाइड वेब है फैला हुआ है। बोलता है द फर्स्ट नेटवर्क विच इज डेवलप इज नॉन एज अर्पानेट। जो हमारे सबसे पहले जो इंटरनेट का जो नाम था वो क्या है, अर्पानेट। क्या है, अर्पानेट। बोलता है इट स्टैंड्स फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जिसका पूरा नाम क्या हुआ, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। बोलता है दिस इज डेवलप इन 1969। और यह नेटवर्क जो डेवलप किया गया था वो कब किया गया था, 1969 में। क्वेश्चन याद रखिएगा,
बोलता है इन द यूएसए, किसके बीच में, कहाँ, किसके अंदर, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बोलता है एट द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, और इस नेटवर्क को जो डेवलप किया गया था, खोज किया गया था एक डिपार्टमेंट में, एक क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। अब देखिए बोलता है फिर से इस नेटवर्क को चेंज किया गया था बीच में, जब इसका नाम चेंज हुआ, किसका, इंटरनेट का। बोलता है इन मिड, फिर बीच में क्या हुआ, नाम चेंज कर दिया गया, कब, 1980 में। बोलता है अनदर नेम एज एनएसएफ नेट, जो क्या पढ़ा, एनएसएफ नेट, याद रखिएगा बाबू, क्वेश्चन पूछता है। बोलता है विच इज डेवलप्ड बाय नेशनल साइंस फाउंडेशन, और जिसका जो डेवलप किया गया अदर एजेंसी नेटवर्क द्वारा, जो क्या पढ़ा, नेशनल साइंस फाउंडेशन। फर्दर ये न्यू एंड लार्ज नेटवर्क, इसके बाद एक नया और बड़े नेटवर्क का डेवलप किया गया, खोज किया गया, निर्माण किया गया, क्या बोलता है, डेवलप विच इज नॉन एज इंटरनेट इन 1980, कब किया गया, 1990 में, जिसका नाम इंटरनेट पड़ा, क्या पड़ा, इंटरनेट। आगे देखिए क्या बोलता है। अब फाइनली हम लोग देखेंगे कि इंटरनेट किसे कहते हैं, क्या देखेंगे, इंटरनेट किसे कहते हैं। बोलता है इट स्टैंड्स फॉर इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क, और इंटरनेट का पूरा नाम क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्ट करना, एक दूसरे से जोड़ना, एक दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क से मिलाना। आगे बोलता है इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, और इंटरनेट जो है एक प्रकार का कैसा नेटवर्क है, वर्ल्ड वाइड, पूरे देश में फैला हुआ नेटवर्क है। बोलता है विच इज टेकन फ्रॉम द फर्स्ट नेटवर्क, और यह जो नेटवर्क लिया गया है पहला नेटवर्क से, जो क्या है, अर्पानेट, क्या है, अर्पानेट। अब आगे बोलता है सेट अप रूल्स फॉर कम्युनिकेशन एंड दैट रूल इज नॉन एज प्रोटोकॉल, और इंटरनेट से किसी भी डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए एक रूल बनाया गया है, नियम बनाया गया है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोटोकॉल, क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल। बोलता था इंटरनेट यूजेज प्रोटोकॉल इज नॉन एज टीसीपी और आईपी, और इंटरनेट के अंदर जो रूल लगाया गया है वह प्रोटोकॉल हमारा क्या है, टीसीपी और आईपी, जिसका पूरा नाम क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे देखिए ये सब सारे क्या हैं, रूल्स हैं, प्रोटोकॉल है, एक दूसरे से क्या करने के लिए, शेयर करने के लिए, है ना। यहाँ पे भी देखिए ये हमारा इंटरनेट है, जिससे देखिए लैपटॉप कनेक्ट है, इधर कनेक्ट है, सीपीयू कनेक्ट है, टैब कनेक्ट है, ये सब सारा क्या है, इंटरनेट से क्या है, कनेक्ट है। और ये प्रोटोकॉल है, रूल है हमारा किसी भी डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। आगे देखिए, समझ में आ रहा होगा। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें, अपने दोस्त यार से सब्सक्राइब करा दो भाई, थोड़ा सा सब्सक्राइब की कमी है और आप लोग का सहयोग बहुत जरूरी है हमारे चैनल को ग्रोथ करने के लिए। और कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सब आप ही पर छोड़ दिए हैं, बस हम आपको सिर्फ सेवा देंगे, बाकी आपको मेवा उसी तरह से देना, मेरा कर्ज को आपको चुकाना है एक शेयर और सब्सक्राइब से। तो ध्यान दीजिए आगे। अब देखिए कंपोनेंट ऑफ नेटवर्किंग। कंपोनेंट का मतलब पार्ट्स। अब देखिए नेटवर्क का क्या क्या पार्ट्स है, भाग है। नेटवर्क का टोटल 4 भाग है भाई, कंपोनेंट्स है। जो क्या है, पहला नोड, नोड को दूसरा नाम से हम लोग वर्क स्टेशन कहते हैं, नोड को हम लोग दूसरा नाम से वर्क स्टेशन कहते हैं। सर्वर NIU
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म के लिए जो एग्जाम में हमेशा पूछा गया है, पूछा जाएगा। इसके बाद 4 नंबर कम्युनिकेशन चैनल, ये हमारा 4 है, जो तुम्हारा क्या है, इंटरनेट का, नेटवर्किंग का कंपोनेंट है, भाग है। ये चारों पॉइंट से भी एग्जाम में क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान देंगे। अगर ऊपर वाला पूछ दिया एडवांटेज तो शायद ये नहीं पूछा जाएगा, और ये पूछ दिया तो एडवांटेज पूछा नहीं जाएगा। दोनों में से एक को आपको 100% है कि पूछा जाएगा, आप पढ़ेंगे। यहाँ पे सारे देखिए डायग्राम से आपको बताया गया है कि कौन सा डायग्राम कहाँ पे काम कर रहा है। ये देखिए क्या है, एक सर्वर है, और सर्वर से इतने भी सारे नेटवर्क से क्या है, जुड़ा हुआ है। और इधर देखिए आपका जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, मेन, वैन, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ये हमारा क्या है, सारे कंप्यूटर एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। आगे देखिए, अब देखिए हम लोग ये चारों को डिफाइन करते हैं आपको एक एक करके। बोलता है नोड। नोड का मतलब होता है भाग, छोर, लास्ट। जैसे देखिए, एगो तार देना बाबू, उधर से कोई भी तार दो, छोटा बड़ा। अब देखिए यहां पे नोड है, नोड का मतलब होता है भाग। ये लोग केबल दो। जैसे देखिए अभी ये केबल है हमारा, बैठ जाओ। जैसे ये हमारा केबल है, अब यहाँ पे एक नोड निकला हुआ लास्ट, और इधर भी हमारा एक नोड है। ये नोड क्या करेगा, ये भी कहीं पे कनेक्ट होगा और ये भी जाके कहीं जुड़ेगा, तभी तो इसमें से डेटा ट्रांसफर होगा, या अन्यथा होगा क्या। मान लीजिए ये हमारा डेस्कटॉप में लग गया, कंप्यूटर में लगा दिए, इसको कहीं लगे भी नहीं किए, खाली छोड़ दिए, तो ये काम करेगा। सपोज दैट, मान लीजिए कि एक बल्ब हम लोग यहाँ लगा दिए, अब इसको लाइन वाला बोर्ड हम जोड़बे नहीं करेंगे, तो ये जलेगा बल्बा, नहीं जलेगा। तो वही बोलता है कि नोड जो है एक दूसरे से क्या करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, तब जाके क्या होता है, वो वर्क करता है। जैसे यहाँ पे देखो, बोलता है द कंप्यूटर दैट अटैच टू द सर्वर। अब देखिए नोड को क्या किया जाता है, अटैच किया जाता है, जोड़ा जाता है, किसके द्वारा, किसके साथ, सर्वर के द्वारा, और नेटवर्क इज नॉन एज नोड। आप लोग जियो फाइबर देखे होंगे, एयरटेल फाइबर देखे होंगे, आपके घर में अगर लगाया गया होगा तो देखिएगा ऊपर पॉल वगैरह से तार आया होगा, उसके बाद जियो फाइबर में लगा होगा, और जियो फाइबर से नेट आपको वेब के माध्यम से, विदाउट केबल के माध्यम से आप वाईफाई के जरिए कनेक्ट करते हैं। लेकिन उसमें जो सर्वर आया है वो केबल के माध्यम से आया। आगे देखिए सर्वर, बोलता है ये नेटवर्क दैट प्रोवाइड्स ए फैसिलिटी फॉर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन एंड सॉफ्टवेयर टू द नेटवर्क इज कॉल्ड सर्वर। इट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स। कभी कभी आप देखे होंगे बाबू कि आपके मोबाइल में बहुत ज़्यादा नेटवर्क है, फुल टावर है, 5G नहीं 6G भी लिख दिया होगा, लेकिन नेटवे नहीं चल रहा है, तो उसमें क्या है, सर्वर कनेक्ट उससे जुड़ा हुआ नहीं रहता है। तो वही बोलता है कि नेटवर्क एक प्रोवाइड करता है फैसिलिटीज को, क्या चीज करने के लिए, डेटा को शेयर करने और इंफॉर्मेशन को, एंड सॉफ्टवेयर को, टू द नेटवर्क, किसके द्वारा, नेटवर्क के माध्यम से, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, सर्वर। बोलता है इट इज कलेक्शन ऑफ नोड, और ये क्या करता है, अलग अलग प्रकार के नोड को क्या करता है, कलेक्ट करता है। इसके बाद है आपका NIU, जिसका पूरा नाम क्या है, द इट स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। जिसका पूरा नाम क्या है भाई, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। द NIU is an interpreter that helps communication between the server and node। अब देखिए क्या है,
कभी कभी क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस हमारा शेयर करना पड़ता है। मान लीजिए यहाँ पे हमारा नेटवर्क था, ठीक है। अब यहाँ से लेकर आगे तक बढ़ाने के लिए क्या है, आगे यदि बढ़ाते हैं तो सर्वर कम आ जाता है, नेटवर्क पकड़ता ही नहीं। तो बीच में जो है इंटरप्रेटर का मशीन लगाया जाता है, जो यहाँ से लोडेड, यहाँ से डेटा को रिस्टोर करके फिर आगे डेटा को क्या करता है, सेंड करता है, पहुँचाता है। वही बोलता है कि बीच में काम करता है। यहाँ पे बिटवीन बोला है ना, कम्युनिकेशन एंड बिटवीन द सर्वर, ये दोनों के बीच में ये क्या है, रजिस्ट किया जाता है। आप देखिएगा पॉल वगैरह में लगा हुआ रहता है। इसके बाद है कम्युनिकेशन चैनल। बोलता है ये कम्युनिकेशन चैनल इज यूज्ड फॉर ट्रांसफर द सिग्नल वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कम्युनिकेशन चैनल का जो यूज किया जाता है, किसी भी डेटा को एक जगह से दूसरे जगह शेयर करने का काम करता है। जैसे आपको पता होगा, अभी यूट्यूब का एक चैनल तो आप लोग जानबे करते होंगे। तो यूट्यूब का चैनल से भी क्या होता है, डेटा ट्रांसफ़र होता है। अलग अलग हर एक चैनल में अलग अलग प्रकार का चीज़ मिलता है। टीवी का चैनल भी जानते होंगे। तो वही बोलता है कि चैनल के माध्यम से किसी भी कम्युनिकेशन को एक जगह से दूसरे जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है क्लास करने में, एंजॉय आ रहा है, तो शेयर करने के लिए ना भूलें। और इसी तरह से हमारा आ गया सबसे वीवीआई क्वेश्चन, जो है आपका ट्रांसमिशन मीडिया। लगभग क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, और इसका टाइप से, इसका ट्रांसमिशन मीडिया, और उसी को हम लोग दूसरा नाम से कहते हैं बाबू, कहते हैं बच्चा कम्युनिकेशन चैनल। क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन चैनल, जिसका टू टाइप्स होता है, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एकेडमिक एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए, एसएससी बैंकिंग, जीडी, एसएससी, जेपीएससी सब में पूछा जाता है नेटवर्किंग से क्वेश्चन 20 मार्क्स का। गाइडेड मीडिया का कहने का मतलब हुआ वैसा संचार करने का माध्यम जिसमें केबल का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, केबल का। और अनगाइडेड मीडिया जो है, जिसमें से किसी भी डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग वेव का यूज करते हैं, जिसमें से किसी भी प्रकार का वायर का जरूरत नहीं पड़ता है। दोनों समझ में आ रहा है, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया दोनों में से अंतर यही है। जैसे कि मान लीजिए अभी हम लोग रेडियो यूज करते होंगे, तो रेडियो यूज करते हैं क्या, किसी के घर ऊपर में रेडियो टावर लगाया क्या, नहीं। मोबाइल फोन में हम लोग नेटवर्क यूज कर रहे हैं, क्या मोबाइल में अभी क्या तार से कनेक्ट किए क्या, नहीं। अभी अगर ऑनलाइन मैच चलता है तो हम लोग घर में क्या, तो मोबाइल में लगाए केबल क्या, नहीं। ये सब अनगाइडेड मीडिया का एग्जाम्पल था। सैटेलाइट, रेडियो वेव, और इसको क्या कहते हैं एक ठो, अभी आगे देख लेंगे टाइप। और इसका 3 एग्जाम्पल है, तीनों हम लोग करके देखेंगे। ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये सब टाइप किसका है, गाइडेड मीडिया का, जिसका यूज हम लोग केबल के माध्यम से करते हैं। जैसे कि हम लोग पीछे देखे अभी 2 टाइप्स, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। अब यहाँ पे देखिए, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर, ये तीनों का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये जो हमारा है ट्विस्टेड पेयर केबल है, और ये जो हमारा है कोएक्सियल केबल है, और ये हमारा जो है ऑप्टिकल फाइबर है। ठीक है, तीनों को देखिए, एकदम आप
आपको उसी इमेज को दिखाया जा रहा है जिसको आप डेली लाइफ में देखे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का फंक्शन हो, चाहे अपने घर की बात हो, लेकिन आप देखें। अब देखिए ट्विस्टेड पेयर केबल किसे कहते हैं, जो लचीला होता है, आपस में पेयर में होता है। देखिए ये भी दो पेयर में है, हर तार मतलब दो पेयर में है, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्विस्टेड पेयर केबल। कोएक्सियल केबल जिससे एक पूरा छोर लास्ट में निकला हुआ था, जिससे हम लोग कनेक्ट करने में यूज करते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है, ट्विस्टेड कोएक्सियल। अब ऑप्टिकल फाइबर, देखिए इस तरह का आप सीरीज वाला लाइट देखे होंगे, या तो बहुत प्रकार का गेट लाइट देखे होंगे, झुलता रहता है, लास्ट में उसको छूने के बाद भी करंट नहीं लगता है, वो हमारा क्या है, ऑप्टिकल फाइबर। फिगर आपको तो बहुत बढ़िया देखने में लग रहा होगा, चकाचक झकमक झकमक, है ना। आगे देखिए, अब ये तीनों टाइप्स को हम लोग डिफाइन करके देखेंगे, क्योंकि आपको पहले बताए कि यह चैप्टर जो हमारा 8 मार्क्स का है, और 8 मार्क्स का है तो क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। अब देखिए